Good morning, students. Welcome to the English class. Today we are going to start the second chapter, that is stone soup. Meaning of stone is पत्थर या कंकर. And soup, as you all know, is a liquid food that is made by cooking vegetables in water. सूप का तो आप सबको पता ही है. You must have taken soup in food. सूप कैसे बनता है? पानी में वेजिटेबल्स को कुक करके. This story is about a man who makes a delicious soup out of a stone. ये स्टोरी एक आदमी की है जो एक स्टोन से एक डिलीशियस सूप बनाता है. मीनिंग ऑफ डिलीशियस इज़ हैविंग अ नाइस टेस्ट और वेरी टेस्टी. जो एक पत्थर से सूप बनाता है. वेजिटेबल से तो सूप बनता है, पर एक पत्थर से सूप कैसे बन सकता है? All of you must be curious to know that how can a soup be made by using a stone. Let's proceed further to know the story. There was once a selfish old woman who lived at the edge of a forest. एक बार एक selfish old woman थी. Meaning of selfish is मतलबी. एक बार एक मतलबी बूढ़ी औरत थी जो कहाँ पे रहती थी? एट द एज ऑफ अ फॉरेस्ट. एज का मतलब है किनारा. वो एक जंगल के किनारे पे रहती थी. वन डे अ हंग्री मैन केम टू हर डोर इन सर्च ऑफ फूड. एक दिन एक हंग्री मैन, मीनिंग ऑफ हंग्री इज भूखा. एक दिन एक भूखा आदमी उस ओल्ड वुमन के दरवाजे पे आता है. क्यों आता है? इन सर्च ऑफ फूड. सर्च का मीनिंग है तलाश, खाने की तलाश में. प्लीज़ मे आई हैव सम फूड, द मैन आस्क्ड. मैन पूछता है, प्लीज़ क्या मुझे खाना मिल सकता है? द ओल्ड वुमन हैड लॉट्स ऑफ फूड बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव इट टू हिम. ओल्ड वुमन के पास बहुत सारा खाना था, पर वो उस मैन को देना नहीं चाहती थी. सो शी शुक हर हेड. फिर उसने अपना सर हिलाया. एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद किया. ओल्ड वुमन ने अपना सर हिलाया. शुक का मतलब है हिलाया. उसने अपना सर हिला के मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया. द मैन वॉज वेरी हंग्री. वो आदमी बहुत भूखा था. सो ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन. उसने सोचा कि वो एक बार दोबारा कोशिश करेगा. He picked up a stone from the ground and knocked at her door once again. Meaning of picked is उठाया. उसने ग्राउंड से एक स्टोन उठाया and knocked at her door once again. और उस ओल्ड वुमन के दरवाजे पर एक बार फिर खटखटाया. Meaning of knocked is खटखटाया. You again, shouted the woman. You again, तुम फिर से. आई हैव नो फूड टू गिव यू. मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई खाना नहीं है. द मैन न्यू दैट द ओल्ड वुमन वॉज लाइंग. उस आदमी को पता था कि ओल्ड वुमन झूठ बोल रही है. मीनिंग ऑफ लाइंग इज झूठ बोलना. From where he was standing, he could see lots of delicious food in her kitchen. वो आदमी जहाँ पर खड़ा था, वो वहीं से उस ओल्ड वुमन की किचन में डिलीशियस फूड देख सकता था. मीनिंग ऑफ डिलीशियस इज़ वेरी टेस्टी. वो ओल्ड वुमन के दरवाजे पर खड़ा होकर ही उसकी किचन में से बहुत सारा खाना देख सकता था. There were shelves full of fresh fruits and vegetables. Like strawberries, apples, grapes, berries, carrots and tomatoes. ओल्ड वुमन की किचन पे जो शेल्फ्स थी वो खाने से, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भरी पड़ी थी. कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे उसकी शेल्फ्स पे? स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, ग्रेप्स, बेरीज, कैरट्स एंड टमेटोज. हिज माउथ बिकेम टू वाटर. इतना डिलीशियस फूड देख के उस आदमी के मुंह में पानी आना शुरू हो गया. आई ओनली वॉन्ट अ पॉट ऑफ वाटर, ही सेड. वो कहता है मुझे सिर्फ पानी का एक घड़ा चाहिए.
आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टोन सूप। मैं एक स्टोन सूप बनाने का सोच रहा हूँ। हैव यू एवर ट्राइड स्टोन सूप बिफोर? क्या आपने पहले कभी स्टोन सूप ट्राई किया है? इट इज़ डिलीशियस। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। स्टोन सूप आस्क्ड द ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन पूछती है, स्टोन सूप? दैट डज नॉट साउंड लाइक इट कुड बी टेस्टी। ऐसा लगता तो नहीं है कि ये टेस्टी हो सकता है। ओल्ड वुमन ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है और वो मैन से पूछती है, स्टोन सूप? ये तो टेस्टी नहीं हो सकता। However, the old woman was very curious. फिर भी ओल्ड वुमन बहुत क्यूरियस थी। मीनिंग ऑफ क्यूरियस इज ईगर टू नो, मतलब उत्सुक। ओल्ड वुमन बहुत उत्सुक थी। शी वॉन्टेड टू सी वट द मैन वुड कुक। वो ये देखना चाहती थी कि ये मैन क्या कुक करने वाला है। सो शी अग्रीड टू गिव हिम अ पॉट ऑफ वाटर। मीनिंग ऑफ अग्रीड इज मान गई। वो उस आदमी को पानी का घड़ा देने के लिए मान गई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी अग्रीड टू गिव हिम अ पॉट ऑफ वाटर। वो बहुत उत्सुक थी, इसीलिए वो पानी का घड़ा देने के लिए मान गई। वो जानना चाहती थी कि ये स्टोन सूप होता क्या है। द मैन स्टार्टेड अ स्मॉल फायर इन हर गार्डन। मैन ने क्या किया, उसने गार्डन में आग जला दी। क्यों जलाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कुक द स्टोन सूप। स्टोन सूप कुक करने के लिए ही लिट फायर इन द गार्डन। उसने गार्डन में आग जलाई। एंड ड्रॉप्ड अ स्टोन इन द वाटर। फिर उसने पानी में स्टोन को ड्रॉप कर दिया। मीनिंग ऑफ ड्रॉप्ड इज गिराया या फेंका। उसने आग लिट की गार्डन में, उसके ऊपर उसने पॉट रखा और उसके अंदर पानी डाल के फिर स्टोन को पानी में ड्रॉप कर दिया। सून द वाटर बिगेन टू बॉयल। बहुत जल्दी पानी बॉयल होना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will do the next chapter in next class. We will do rest of the story in next class. Now you are supposed to read the chapter 2 times and you are supposed to learn all the word meanings. The words which I have underlined, you are supposed to learn their meanings. That's all for today. Thank you.